इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस का हम कर रहे थे सॉल्यूशन यूपीएसआई एग्जाम के लिए जो रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आपको लगा के ही जाने हैं। इसमें आपके सारे चैप्टर का रिवीजन होगा, सारी जो लेटेस्ट टाइप है सारी वो कवर होंगी आपकी, और एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। वो क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे थे 100 क्वेश्चन का। अभी है इसका पार्ट नंबर ये इसका 4 क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक। ये क्वेश्चन दोस्तों प्लीज आप जरूर लगा के जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेंगे देखने को। और आपकी जो स्पीड है वो तो बनेगी बनेगी। अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हो दोस्तों, लास्ट टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं और इन्हीं टाइप से आने वाले हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, 100 एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन का, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 यूपीएसआई के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, आपको बताना है दोस्तों कौन सी रिप्रेजेंटेशन बेस्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री के बीच में। अब देखो जो नोबेल पुरस्कार हैं फिजिक्स में दिए जाते हैं दोस्तों, लेकिन मैथ्स में नहीं दिए जाते, मतलब एक के अंदर एक आएगा एक अलग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लैपटॉप मदरबोर्ड कुंजी के बीच में कौन सा है जो बेस्ट वेन डायग्राम है जो रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से दर्शाता है, ये आपको बताना है। अब देखिए लैपटॉप के अंदर दोस्तों मदरबोर्ड भी होता है और लैपटॉप के अंदर कीज भी होती हैं। कीज भी होते हैं जिनसे हम टाइप करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, मदरबोर्ड और की अलग होती हैं, और दोनों किसके अंदर आते हैं, लैपटॉप के अंदर। ये मान लो लैपटॉप है, एक मदरबोर्ड होगी, इनमें से एक की होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या हमें बतानी है इसमें। नंबर ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, देखिए पहले छोटे वाली कैलकुलेट करते हैं। देखो एक दोस्तों, दो, तीन होगी, चार, पाँच, छः, सात, तो ये छोटी छोटी होगी। उसके बाद बड़े वाली देखते हैं। बड़े वाली दोस्तों एक ये बनेगी, आठ होगी, और एक ये सबसे बड़ी वाली इसमें सारी आती है, नौ होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कितने वर्ग हैं, गिनते हैं। देखो एक, दो, तीन, और एक ये बारह वाला दोस्तों चार, एक ये हो गया पाँच, छः, सात, एक ये हो गया आठ, एक ये बारह वाला हो गया नौ, और एक ये हो गया दस। ठीक है 10, और उसके बाद तीन ये अंदर हो गए, तीन इसके अंदर हो गए, 13। 13 तो कैलकुलेट हो गए हैं। 13 के बाद दोस्तों एक ये होगा 14, एक ये होगा 15। 15 ये हो गए, और फिर एक ये होगा 16, और एक ये होगा 17, और कोई भी नहीं है, 17 बनेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। त्रिभुज कितने हैं ये बताना इसमें। देखिए अब दोस्तों जब हम किसी ट्रायंगल में ऐसे लाइन लगा देते हैं ना, ऐसे बीच में एक लाइन लगाते हैं तो तीन होते हैं, जैसे कि एक, दो, एक ये हो गया, एक ये बड़े वाला हो गया, तीन हो गए। अब वैसे ही तीन तो ये होंगे, देखो एक, दो, और एक ये बड़े वाला, तीन हो गए। तीन के बाद दोस्तों, तीन के बाद एक ये होगा चार, फिर एक ये होगा पाँच, पाँच हो गए, और एक ये वाला होगा पूरे बड़े वाला, छः, और एक ये होगा फिर ये कंप्लीट, सात, और एक ये वाला होगा दोस्तों ये वाला, आठ हो गए। आठ, अब एक ये होगा नौ, एक ये होगा दोस्तों 10, और एक ये छोटा सा ये नोक वाला, ये वाला नोक वाला जैसे ऐसे बना हुआ है, ये दो तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे, एक ये वाला भी होगा जो मैंने डार्क किया है। 11 हो गए टोटल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कितने वर्ग हैं, हाउ मैनी स्क्वेयर। देखो दोस्तों एक तो ये हो गया एक, वैसे ही एक ये होगा दो, एक ये होगा फिर
3 और एक ये होगा 4 और एक ये बड़े वाला होगा 5। तो ये हो गए। अब अंदर वाले गिनते हैं। 5 तो ये हो गए, बड़े वाला ये। अब अंदर वाले गिनेंगे तो 5, एक ये हो गया दोस्तों 6, ठीक है। और एक ये हो गया 7 और एक इसके अंदर हो गया 8, एक ये हो गया 9, एक ये हो गया 10 और एक दोस्तों इसके अंदर हो गया 11 हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82 में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। जैसे ये दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन को जब शब्दों और संख्याओं को इनपुट दिया जाता है तो वो किसी विशेष नियम का अनुसरण करते हुए प्रत्येक चरण में उसका पुनर्विन्यास करती है। निम्नलिखित इनपुट और उसके पुनर्विन्यास का एक उदाहरण है। जैसे ये इनपुट दी है, इससे पहला फेज बना, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे फेज बने हैं दोस्तों। अब आपको बताना है। और इसका नाम दे दिया फेज 1, चरण 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहता है और चरण 6 उपरोक्त इनपुट के पुनर्व्यास का अंतिम चरण है। मतलब चरण 6 क्या है दोस्तों? लास्ट फेज है इसका, इसके बाद नहीं बनेंगे। ये क्या है? इसका लास्ट फेज है। मतलब जब तक ये सारी चीजें, नंबर्स और लेटर अरेंज नहीं हो जाते, तब तक कौन सा चरण चलता है? 6 तक चलता है। 6 क्या है? लास्ट फेज है, जब अरेंज हो जाते हैं सारे। कहता है उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार दिए गए इनपुट के चौथे चरण में कौन सा तत्व, शब्द या संख्या दाईं ओर से चौथे के दाएं दूसरा है? मतलब अब आपको जो इनपुट दी हुई है ये वाली, इससे बनाना आपको पहले चार चौथा फेज बनाना है। और चौथा फेज बनाने के बाद फिर आपको बताना है कौन सा एलिमेंट, तत्व मतलब कि एलिमेंट, शब्द या संख्या, वर्ड या नंबर दाईं ओर से चौथे के दाईं ओर दूसरा होगा। दाईं ओर से दोस्तों चौथे के, कहता है दाईं ओर से चौथा। जैसे दाएं ओर से चौथा, 1, 2, 3, 4, ये दाएं ओर से चौथा होगा। और चौथे के दाएं दूसरा होगा, इसके दाएं दूसरा। तो दोस्तों इसके दाएं, चौथे के दाएं और दूसरा, मतलब पहला दूसरा, इसके दाएं और दूसरा कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो आपको सीधा दाएं तरफ से दूसरा बताना है कौन सा होगा। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये करता क्या है। जैसे जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड पहले आएगा उसको लेफ्ट में अरेंज कर देता है, उसके बाद जो नंबर दोस्तों सबसे बड़ा है उसको लेफ्ट में अरेंज कर देता है, ऐसे चलता है। ऐसे ही आपको करना है। अब इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? पहले फेज में क्या होगा? सबसे पहले जो आएगा इनमें से वाई, एस, एच, एफ। एफ दोस्तों सबसे पहले आता है तो सबसे पहले 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा पहले फेज में। फिर जो सबसे बड़ी संख्या है वो आएगी, तो दूसरा फेज हो गया 93 आएगा। तीसरे फेज में दोस्तों इनमें से देखो एफ हो गया, और फिर हमारा जो 93 भी हो गया, और फिर इनमें से क्या आएगा? एच आएगा, मतलब ऑनेस्ट आएगा ऐसे। बाकी ऐसे ही पड़े रहेंगे। 3 फेज हो गए। चौथा जैसे ही बनाएंगे, चौथा फेज बनाएंगे। अब नंबर आएगा बड़ा, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है जी? इनमें से बड़ा नंबर है 55 है, फिर आएगा 55। बाकी आप ऐसे कैसे अरेंज कर दोगे? बाकी ऐसे की ऐसे अरेंज कर देंगे। देखो 55 भी हो गया और ऑनेस्ट भी हो गया। ये बाकी ऐसे कैसे अरेंज कर देंगे दोस्तों? तो मतलब कि फिर है जी ईयर, और फिर है उसके बाद 41, और फिर है उसके बाद टोक, और फिर है 48। अब इनमें से देखो दाएं ओर से दूसरा कौन सा है? स्टोक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कहते हैं इसको अरेंज करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता होगी? देखो पिछला क्वेश्चन देखते हैं, उससे ही पता लग जाएगा कितने फेज बनेंगे। अब 4 फेज दोस्तों ये बन गए थे, हमारे 4 फेज ये बन गए थे। अब जैसे ही पांचवा फेज जाएगा, पांचवें फेज के बाद कौन सा आएगा? स्टोक आ जाएगा लेफ्ट में। और छठे फेज में दोस्तों क्या आ जाएगा? छठे फेज में 48 आ जाएगा, और उसके बाद दो नंबर तो ऑलरेडी अरेंज रहेंगे ही रहेंगे। मतलब फिर आपको इनको लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज हो जाएंगे। ये लगाते ही ये ऑलरेडी अरेंज हो जाएंगे। मतलब 6 फेज की जरूरत पड़ेगी आपको, 6 फेज की जरूरत पड़ेगी, 6 चरण चाहिएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब मैंने आपको तरीका समझा दिया है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, और इसका जो ऑप्शन है आप कमेंट करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लगातार सारी वीडियो देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे।
आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए भी, क्योंकि यूपीएसआई में फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, इनपुट आउटपुट पूछता ही पूछता है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है। आपको तैयार रहना है, आप खुद से ट्राई करेंगे और राइट आंसर होगा इसका वो ऑप्शन करेंगे, मतलब ऑप्शन में टाइप करेंगे जो आपका आंसर आएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये भी सेम ही है, अगर वही होगा तो आप खुद से ही करेंगे फिर इसको भी। हाँ सेम ही है, ये एक ही बात है, सेम इनपुट है दोस्तों, खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई करिए। आंसर बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 85 का, ये होगा इसका आंसर होगा 85 का, ऑप्शन ए। तो चलिए अभी इसको मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 86। अब कहता है ऊपर चरणों में पालन किया गया नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए अंतिम चरण क्या होना चाहिए। लास्ट फेज बताना आपका कौन सा आएगा इसका। यहाँ से एक चीज आप नोटिस करोगे, जब हम इसको देखते हैं, लास्ट चरण को देखते हैं दोस्तों, पांचवा चरण क्या है, लास्ट है। और यहाँ पे सीधा आप इसको मत देखो, इसको देखो, इसमें क्या अरेंज हो गया है। देखो सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा, फिर उससे बड़े से थोड़ा छोटा दोस्तों, सबसे बड़ा तो उससे छोटा, और फिर जो सबसे छोटा तो उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे उससे बड़े से क्या है और छोटा, और कह सकते हैं फिर उससे इससे, जैसे ये छोटा था सबसे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ये आएगा, फिर दोस्तों इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। ऐसे ही आपको अरेंज करना है, ऐसे ही देख लो अरेंजमेंट किसकी है। मतलब कि जो अरेंज करना, आपको पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, लार्जेस्ट आएगा, सबसे लार्जेस्ट, फिर क्या आएगा सबसे स्मॉल, फिर इस लार्जेस्ट से थोड़ा छोटा आएगा और इस स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना है। अब सबसे लार्जेस्ट इनमें से 350 है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब सबसे छोटा देखो 30 है, यहाँ पे 330 है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन भी बार हो गया, क्योंकि छोटा आएगा पहले, पहले छोटा आएगा। जैसे यहाँ पे है 545, फिर छोटा है सबसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आप डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हो। इसमें आपको बताना है, ये 4 फेज बने हैं इस इनपुट से 4 फेज बने हैं, ऐसे ही आपको बताना है। कहता है उपरोक्त चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए देखें कि कितने शब्द चौथे चरण में 12 और 21 के बीच में होंगे। 12 और 21 के बीच में दोस्तों करता क्या है, सबसे पहले देखना है। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट फाइनल स्टेप्स ही देख सकते हो, सबसे जो छोटा नंबर है उसको लेफ्ट में ले जाएगा, फिर उससे कह सकते हैं जो सबसे छोटा वर्ड है उसको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबसे छोटा जो पहले आएगा वो लेफ्ट में आएगा, और जो नंबर होगा सबसे छोटा वो भी लेफ्ट में आएगा। फिर ऐसे ही फिर सी के बाद डी आता है, फिर एफ आता है, ऐसे है दोस्तों अरेंजमेंट। और नंबर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है बढ़ता रहेगा, 13 के बाद 20, 20 के बाद 49। जैसे ही मैं पहला फेज बनाऊंगा, तो इनमें से जो सबसे पहले आएगा कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा जी इनमें से जी, डब्ल्यू, एफ, ये वाई। इसमें एफ आएगा सबसे पहले, मतलब एफ ए आर, ये फार आएगा। और फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 12 है, तो दूसरा फेज ये हो गया, 12 आ जाएगा लेफ्ट में। फिर तीसरा चरण कौन सा होगा इसका, एफ हो गया। एफ के बाद कौन सा आता है, आप कहेंगे जी आता है, तो गोल आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्या आएगा, फिर 12 के बाद नंबर कौन सा आता है, 17 आता है जी, 17 आ जाएगा। 4 फेज हो गए दोस्तों, बाकी ऐसे ही पड़े रहेंगे, बाकी ऐसे ही पड़े रहेंगे। देखो वाई ई एस, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वाई ई एस ऐसे ही पड़ा रहेगा। और 21 आएगा फिर इसके बाद। अब 21 और 12 के बीच में बताना है कितने आएंगे, 1, 2, 3, गोल आएगा, 17 आएगा, यस आएगा। यही पूछा है, चौथे चरण 12 और 21 के बीच में कितने होंगे, कितने शब्द। शब्द मतलब कि वर्ड कितने होंगे, 2 होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कितने फेज बनेंगे ये आपसे पूछा गया है, फेज भी हम बता सकते हैं पिछले क्वेश्चन से ही, सेम क्वेश्चन है, फेज बता सकते हैं हम इससे। कितने फेज बनेंगे देखिए दोस्तों, फेज कितने बनेंगे, देखो 4 तो ये हो गए थे हमारे पास, 4 फेज हो गए थे। फिर पांचवें फेज में वाई और डब्ल्यू में कौन पहले आएगा, वाई, वाइड आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, देखो ये तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया था। जैसे ही पांचवा फेज आएगा दोस्तों, वाइड यहाँ पे आ जाएगा, फिर नंबर आ जाएगा 21। और जो पड़े हैं दोस्तों ये ऐसे कैसे पड़े रह जाएंगे, इनको अरेंज करने की जरूरत है ही नहीं, वाई और 32 ऐसे पड़े रह जाएंगे। 5 फेज के बाद छठा अपने आप अरेंज हो जाएगा, मतलब कि छठे में आपको, सॉरी, जैसे पांचवें में ये किया, छठे फेज में ये किया,
और छठा पेज ये 21 रखते ही ये दो तो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे, तो टोटल 6 पेज बनेंगे इसमें। राइट आंसर होगा टोटल 6 पेज बनेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। छठा फेज पूछा है कौन सा होगा, अंतिम चरण कौन सा होगा दोस्तों, आपको पता है सारे ऐसे ही अरेंज कर लो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ये अंतिम फेज है। मतलब जो वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएंगे वो पहला आना चाहिए, फिर उसके बाद छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, ऐसे चला हुआ है। पहले ये आएगा, फिर उससे ये छोटा नंबर है, इसके बाद एफ के बाद जी आता है, ठीक है, फिर उससे बड़ा नंबर दोस्तों ये है, उसके बाद डब्ल्यू आएगा, फिर 21, वाई, ई एस 32, तो लास्ट पेज कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी। बना भी चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित वाक्यों में को पढ़ें और जवाब दें कि निम्न दलीलों में कौन सी प्रबल है। दोस्तों मतलब कि कौन सा जो आर्गुमेंट है कौन सा स्ट्रोंग है ये आपको बताना है। और वक्तव्य में कहा गया है, क्या स्कूल सत्र पर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। और पहले इसके लिए जो पहला आर्गुमेंट दलील है, हाँ इससे अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक सत्र पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। ये दोस्तों क्या है, कह सकते हैं स्ट्रोंग नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो एग्जाम है उसको हटाने से सीधा ये साबित नहीं हो सकता कि ग्रामीण छात्रों को ज्यादा मौका मिलेगा। तो ये कह सकते हैं दोस्तों, ये क्या है अपने आप में एक अनुमान है, ये गलत हो गया। नहीं, यह छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगा। ये अपने आप में स्ट्रोंग है, क्योंकि एग्जाम हटेंगे स्टूडेंट को कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई है दोस्तों उसमें मदद नहीं मिलेगी एग्जाम हटने के वजह से। कॉलेज लेवल की पढ़ाई में मदद नहीं मिलेगी। और ये क्या है, कह सकते हैं अपने आप में एक रीजन है, क्योंकि जो एग्जाम की प्रैक्टिस होती है आगे की पढ़ाई में इंपॉर्टेंट होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अपने आप में, कह सकते हैं एक क्या है, प्रबल दलील है। कौन सा, सेकंड वाला। अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल दलील दो प्रबल है। अब इसमें बताना है आपको, सवाल का जवाब देने के लिए इनमें से कौन कौन से कथन पर्याप्त हैं। सिंगल किसी एक से दिया जा सकता है या दूसरे से, या फिर दोनों में से किसी से नहीं दिया जा सकता। सवाल है जी, अनिका अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं। और इसके लिए पहले में कहता है उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं जिसमें 19 लड़के अनिका से लंबे हैं। अब दोस्तों देखो, पहला ही पर्याप्त है। अब कहता है उसकी कक्षा में क्या है, अनिका कक्षा में 30 लड़के हैं जिसमें से 19 लड़के अनिका से लंबे हैं। 30 में से 19 उससे लंबे होंगे, उससे छोटे कितने होंगे, 30 - 19 कर देंगे, 11 होंगे। क्योंकि टोटल नहीं दिया इसमें, लड़के बताया सिर्फ, उसकी कसम 30 लड़के हैं, इसमें 19 लड़के अनिका से लंबे हैं, तो दोस्तों 11 उससे छोटे होंगे। तो पहला ही है जो तव्य एक में मौजूद आंकड़े सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है। प्रश्न में दिया है लाइव को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। आपको बताना है जो लाइव है इसके लिए कोड क्या होगा, LIVE के लिए, LIVE। दोस्तों जब लाइव का कोड हम बनाएंगे, देखो यहाँ पे लाइव में ये सारे लेटर आते हैं, LIVE ये आता है। इसमें LIE तो है लेकिन वी कहीं नहीं है, तो वी का कोड हम नहीं बता सकते। तो कह सकते हैं दोनों मिला के भी वक्तव्य एक और दो दोनों को मौजूद आंकड़े सवाल का जवाब देने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। दोनों को मिला के भी हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि वी का कोड हमें नहीं पता चलेगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें आपको बताना है कौन सा जो कथन है इसको ट्रू मानते हुए आप कौन सा पूर्वानुमान लगा सकते हो, ये आपको बताना है। और कथन में कहता है यदि आप टंकण में मतलब टाइपिंग में निपुण है तो हम आपको लिपिकीय श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी का ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है। पहला पूर्वानुमान, लिपिक हेतु एक रिक्त पद है। लिपिक हेतु एक कहता है, लिपिक हेतु एक रिक्त मतलब कि दोस्तों वैकेंसी है। अगर देखो कंपनी ने रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिया है रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, तो इसका मतलब दोस्तों वैकेंसी जरूर है। ये कह सकते हैं लॉजिकली अपने आप में, ये क्या है, अजम्पशन है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये अपने आप में ठीक है, क्योंकि विज्ञापन, कंपनी ने बोला है विज्ञापन में, कंपनी का विज्ञापन है,
विज्ञापन जारी हुआ है और कंपनी ने बात भी कही है, अगर कोई टाइपिंग में अच्छा है तो उसको क्या है, भर्ती कर लेगी कंपनी। अपने आप में ये कहा जा सकता है कि वैकेंसी है, कंपनी केवल टाइपिंग जानने वालों को ही भर्ती करेगी। मतलब वो कहता है कंपनी केवल टाइपिंग जानने वालों को ही भर्ती करेगी। अब एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं लिखा है कि सिर्फ टाइपिंग वाले ही भर्ती होंगे। देखो, यदि आप टंकन में निपुण हैं तो हम आपको लिप की श्रेणी में भर्ती कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सिर्फ टाइपिंग वाले ही भर्ती होंगे। ये क्या है दोस्तों, एक सिर्फ क्वालिफिकेशन की कंडीशन है, लेकिन कह सकते हैं अजम्पशन जरूरी नहीं है यहाँ पे। ये गलत हो गया। केवल जो पहला अनुमान है यही लगाया जा सकता है, पूर्व अनुमान अंतर्निहित है गिवन स्टेटमेंट में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अभी फिर देखो सीरीज चैप्टर नंबर 15 है, सीरीज और इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। हमने किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आपको बताना दोस्तों, कहता है इनपुट का ये फेज 2 दिया हुआ है, ये वाला। और इसमें जैसे यहाँ इनपुट थी, ये फेज कितने बने हैं, यहाँ से 5 फेज बने हैं। आपको बताना है इससे कितने फेज बनेंगे, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ, इससे कितने फेज बनेंगे, और ये सेकंड फेज दिया हुआ है। अब देखते हैं करता क्या है ये। देखो लास्ट फेज देखना, आपको लास्ट चरण इसने किया क्या है, जैसे येलो, डब्लू, क्यू, एफ, मतलब जो वर्ड है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, और जो सबसे छोटा नंबर है उसको भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता है। स्टेप टू स्टेप है। अब इसी तरह से इसने किया होगा, देखो सबसे ये सेकंड फेज है तो ये पहले स्टेप में दोस्तों फिक्स कर दिया, ये फेज कह सकते हैं सेकंड है, सेकंड चरण है। पहले फेज में ये और दूसरे में ये जो नंबर है ये शिफ्ट किया होगा इसने। फिर तीसरे में क्या आएगा, तीसरे जो फेज है उसमें आएगा जो नंबर आएगा, जो लास्ट में कौन सा आता है इनमें से, जी लास्ट में आता है डी से स्टार्टिंग डक्स वाला आएगा। और चौथे पेज में जैसे ही मैं जाऊंगा, चौथे फेज में दोस्तों जैसे ही जाऊंगा तो जो नंबर होगा 11 के बाद कौन सा आएगा, ये आएगा 28। जैसे मैं बना देता हूँ, देखो दो दो चरण तो हो गए। अब तीसरा बनाऊंगा, ये तीसरा क्या होगा, देखो जेड तो है, फिर 11 है, फिर तीसरे में क्या होगा, जो इसमें आएगा सबसे बड़ा इसमें है जी डी। तीन फेज हो गए, और डी के बाद जो नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा, डी के बाद जो नंबर आएगा छोटा 11 के बाद कौन सा है, 28 है। चार फेज हो गए। 28 के बाद दोस्तों फिर कोई नंबर आएगा, इसमें से डी आ गया था, फिर ये वाला आता है कैरेज, सी वाला आएगा। और फिर जो नंबर आएगा इनमें से 28 के बाद जो बड़ा नंबर है जी फिर 30 आएगा। और जो बाकी बचेंगे देखो, ये भी अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया, ये ऑलरेडी अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे क्योंकि ये तो बचेगा, और लास्ट में नंबर बचेगा। तो टोटल दोस्तों 6 फेज बनेंगे, दो ऑलरेडी दिए थे, चार की और जरूरत होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें दोस्तों देखिए क्या है, इसमें जैसे ए से हम बी जाएंगे, एक एक फेज आगे बढ़ गया, ए से बी जाओगे आप, ए से बी जाएंगे पहले, तो ये देखो एक फेज आगे बढ़ गया, यहाँ गया, और ये एक नीचे शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज, और ये ओ यहाँ पे शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज। और यहाँ पे एक नई फिगर आ गई, यहाँ पे एक नया कह सकते हैं जैसे स्टार आ गया। अब वैसे सी में जाएंगे इससे, अब स्टार देखो राइट साइड क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया, स्टार यहाँ पे आ गया, ठीक है, स्टार यहाँ पे आ गया। और जो कह सकते हैं दोस्तों ये वर्ग था नीचे शिफ्ट हो गया, और ये वाला सिंबल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऐसे क्लॉकवाइज एक एक पोजीशन। और यहाँ पे एक नया कह सकते हैं नया सिंबल आ गया, जैसे त्रिभुज आ गया। नेक्स्ट इससे आगे क्लॉकवाइज घुमाते हैं सभी को, तो ये स्टार तो नीचे जाएगा दोस्तों, स्टार यहाँ आना था, और ये वर्ग यहाँ आना था, और यहाँ पे एक नई फिगर आनी थी, चलो वो तो आगे, लेकिन ये क्लॉकवाइज नहीं घूमा इसमें। तो जो डी है ये गलत है, और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन ए में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये है जो कह सकते हैं अनुसरण नहीं करती, जो ये कह सकते हैं फिगर है, इस पैटर्न का अनुसरण इसको फॉलो नहीं करती है, यही आपसे पूछा गया है। कौन सी कह सकते हैं इस श्रृंखला को, कौन सी जो फिगर है या कौन सा वो शेप है जो बनाई हुई है इसके अंदर, जो इसको फॉलो नहीं करती, इस पैटर्न को, जैसे इन तीनों में फॉलो होता है। क्या पैटर्न है, सभी एक एक प्लेस डिस्प्लेस हो जाते हैं आगे, जो सिंबल है आगे चले जाते हैं एक एक प्लेस क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे नहीं आ जाती है फिगर कोई ना कोई।
जैसे ए से बी गए सेम पैटर्न फॉलो हुआ, फिर बी से सी वाली में सेम पैटर्न फॉलो हुआ, लेकिन सी से जैसे डी में गए ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता। इस तरह से राइट आंसर होगा इसका। और ये आपको ऐसा नहीं कि डी ऑप्शन कर दोगे आप, आपको ये देखना है ये वाला जो डी ऑप्शन है कौन से वाले ऑप्शन में है, ये वाली जो फिगर है कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन ए में। उस तरह से आपको आंसर करना है फिर। और ये आती है ऑप्शन ए में, इसलिए इसी वजह से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न, अब देखो त्रिभुज के अंदर स्क्वायर है, और यहाँ सर्कल के अंदर स्क्वायर है, और यहाँ दोस्तों स्क्वायर के अंदर सर्कल है, लेकिन यहाँ पे सेम फिगर के अंदर सेम फिगर है। ये सबसे अलग हो गया, सबसे भिन्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। छवि बतानी है इसकी क्या बनेगी। अब दोस्तों छवि है जो, जब लेफ्ट साइड में जैसे मिरर रखा है, जो मिरर इमेज होती है लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, और जो वाटर इमेज इमेज होती है वो टॉप टू बॉटम चेंज होती है। हम लोग जो जो पोर्शन लेफ्ट राइट साइड में है, जैसे वो लेफ्ट में चला जाएगा। इसको देखते हैं। जो सर्कल है दोस्तों, ये वाला सर्कल है, तो ये कौन सी साइड आएगा, ये इस साइड आएगा। ये ऐसे इस साइड आएगा, ये डार्क वाला एरिया। ये ऑप्शन बार हो गया। सर्कल इस साइड आना चाहिए, देखो इसमें इस साइड है, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा अपने आप में, यहाँ ठीक है ये वाली चीज। और इसमें भी ठीक है। इसमें दोस्तों गलत है, क्योंकि डार्क वाला एरिया लेफ्ट साइड है, डार्क वाला एरिया, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड है, राइट साइड आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। अब जो दो डार्क पोर्शन है दोस्तों, ये तो दोनों की तो डार्क रहेंगे, और यहाँ पे एक वाला डार्क हट गया ऊपर से, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है, कागज को दिखाई गई विधि के अनुसार कागज के को बिंदु रेखा से मोड़ने पर बनने वाली आकृति कौन सी होगी। बिंदु रेखा यहाँ से मोड़ना है कागज को, ऐसे मोड़ना है, यहाँ से फोल्ड करना है। दोस्तों जब इसको फोल्ड करेंगे, एक चीज देखेंगे हम, जब इसको फोल्ड करेंगे, जैसे ये पॉइंट है ना जो बॉटम पे लगा हुआ है, तो ऐसे ही रहेगा। अब ये वाली लाइन इसके ऊपर ऐसे आएगी, यहाँ पे देखो टच नहीं कर रहा बॉटम पे, ये गैप है, ये ऑप्शन बार हो गया। और यहाँ पे दोस्तों देखो, ये यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे कोई भी टच नहीं करना, ऐसे टच होना था यहाँ पे। ये वाली लाइन तो ऐसे टच करेगी ऐसे, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें देखो कहाँ पे टच कर रहा है, इसमें देखो बीच में टच कर रहा है, और इसमें बिल्कुल बॉर्डर पे टच कर रहा है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। आपने एक ही चीज से सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ये कोना देखो और ये कोना देखो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर ये चीज सेम होती, अब किसी भी फिगर में ये चीज नहीं दिखी, अगर किसी न किसी में मैच हो जाती है चीज, फिर हम कुछ और देखते, फिर कोई और लाइन इसको जैसे यहाँ पे टकराते, ये वाली लाइन देखते हम, ये कहाँ से ऐसे पास होगी, ऐसे जाएगी ये वाली लाइन। इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी से, इसी चीज से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हमने ये देखा सिर्फ कि जो भी फिगर होती उसमें ये बोर्ड, ये वाला जो मिडल में टच करेगा इस लाइन के, ये कोना, कोई सी में भी नहीं था ऐसा, सिर्फ इसी में है। यहाँ पे देखो साइड में है, यहाँ पे भी देखो, इसमें तो बिल्कुल ही बीच में है ही नहीं था कोई लाइन, यहाँ पे कोई कोना यहाँ पे टच कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो देखो इसमें, ये देखो यहाँ पे तो कुछ भी टच नहीं करा, ऐसे कोई लाइन ऐसे टच नहीं करती, ये ऑप्शन भी बार हो गया था। और इसमें गैप था, और इसमें भी दोस्तों ये साइड में है ना, कि यहाँ होना था बीच में। एक ही चीज से सारे ऑप्शन बार हो गए। यही चीज आपको देखनी होती है एग्जाम में, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब कहता है, विकल्प में दी गई आकृतियों में से उपयुक्त हिस्से का चयन करें। मतलब इसको कंप्लीट करना है दोस्तों, कौन सी फिगर है इसको कंप्लीट कर देगी, देखो जो कंप्लीट करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट होगा, ठीक है ना, एक स्क्वायर कंप्लीट होगा। मतलब एक लाइन तो ऐसी आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ये तो ऐसे है, कर्व वाली है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब दोस्तों जब इसको कंप्लीट करेंगे, तो ऐसी फिगर बनेगी जैसे इसमें बनी हो, एक लाइन ऐसे बैक साइड में लाइन आनी चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है। अब ये रह गए दोनों ऑप्शन। अब आपको पता है लाइन ऐसी त्रिभुज तो नहीं बना हुआ, कर्व वाली लाइन है, देखो सभी में कर्व वाली लाइन है ऐसे, तो यहाँ पे भी ऐसे कर्व वाली लाइन आएगी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिए गए चित्र में डिजाइन का एक भाग नहीं है, दिए गए विकल्पों में से उस भाग को तलाश करें। अब देखो कैसे करते हैं इसको। जब भी जो भी बनेगा दोस्तों, जो भी बनेगा,
सबसे पहले तो सभी में एक लाइन तो ऐसी है ये लाइन तो कंप्लीट होगी ऐसे। जैसे हम ऊपर देखते हैं, जो ऐसी एक क्रॉस लाइन जाती हुई और ऐसे बना हुआ है और इससे अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, अब की बार क्या बनेगा, ये वाली ऐसे यहाँ पे बनेगी इस साइड। तो ऐसी ये लाइन से क्रॉस करता हुआ ये है, ऐसे यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में बना हुआ है। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब दोनों में देखो डिफरेंस देखना है। यहाँ पे राइट पे बना हुआ है, देखो ये लाइन क्रॉस करती हुई, ये वाला सर्कल है जो हाफ सर्कल, दोनों में सेम बना हुआ है। तो ये डायरेक्शन देखोगे हाफ सर्कल की, जैसे इसमें ऊपर बना हुआ है ऐसे, और जब इसमें बनेगा ये वाली लाइन ऐसे बना देता हूं मैं। जब इसमें बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा दोस्तों। जैसे इसमें क्या था, जैसे इसमें ये दो सर्कल मिले हुए हैं आपस में, ये देखो, इसमें भी ऐसी दो सर्कल मिलेंगे ऐसे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे इस लाइन के साथ। जैसे इसमें देखो, ऊपर देखो, ऐसे दो सर्कल मिले हुए हैं हाफ सर्कल, इसमें भी ऐसे दो मिलेंगे, तो मतलब नीचे की तरफ सर्कल आना चाहिए। इसमें तो यहाँ पे सर्कल है ही नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। में यहाँ पे सर्कल है ये वाला, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।